Good morning students, myself Alpana welcome you all in Easy to Learn. Today we are going to start a new chapter of class 7 science, chapter 2 nutrition in animals. See, from book I am going to tell you, from here we will start. Okay, nutrition in animals, chapter 2. Let's start with our chapter. Chapter 2, that is nutrition in animals. Okay, nutrition in animals. In the previous class we have studied about nutrition in plants. Previous class में बेटा हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? Nutrition in plants we have studied. In that I have explained you each and everything about plant, कि प्लांट किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, कौन सी प्रोसेस थी उनकी जिससे वो फूड बनाते हैं? दैट प्रोसेस वॉज फोटोसिंथेसिस. ठीक है. इन द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 1, वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो किस तरह से उनका न्यूट्रिशन होता है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दिस ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू. एंड इन दिस क्लास वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, की मतलब एनिमल्स किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. ठीक है. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूट्रिशन हर ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, अब जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड, जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ओके, हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है उनको. क्लियर. तो क्या है, चैप्टर 2 देखते हैं हम लोग. लेट्स स्टार्ट. आई विल गिव यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट दिस. तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दैट फूड इज यूटिलाइज बाय द बॉडी. ठीक है, मतलब बाहर से जो हम लोग फूड लेते हैं वो फूड बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, बॉडी उसको यूटिलाइज करता है, और पूरे बॉडी उसको यूटिलाइज करता है. उसके बाद फिर यूज करने के बाद वो क्या करता है, एनर्जी फॉर्म करता है. क्लियर. एंड विद दैट एनर्जी वी यूज टू डू अवर डिफरेंट फंक्शंस, है ना, वी परफॉर्म अवर डिफरेंट फंक्शंस. अंडरस्टूड. मतलब क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, कि न्यूट्रिशन क्या है, जो फूड हम लोग खाते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, उससे क्या मिलता है, वी गेट एनर्जी फ्रॉम दैट. ठीक है. वो फूड को बॉडी क्या करता है, बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करता है, यूज करता है उसको, और जो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो एनर्जी से क्या करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग का डिफरेंट फंक्शंस होता है, वी यूज टू परफॉर्म ऑल दैट फंक्शंस. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो न्यूट्रिशन समझ में आ गया बेटा. इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट न्यूट्रिशन. ठीक है. तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स का ही पढ़े थे. ठीक है. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैं बताई थी कि ऑल ग्रीन प्लांट्स कम अंडर दैट. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स. ओके. तो न्यूट्रिशन समझ में आ गया बेटा. तो फूड में क्या रहता है, मेन कंपोनेंट. ठीक है. फूड में क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. क्लियर. तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? प्रीवियस क्लास ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दिस ऑल थिंग्स. क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है बेटा, जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हम लोग को फूड से मिलता है. क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है? दैट इज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स. अंडरस्टूड. दिस आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड. क्लियर. ये मेन कंपोनेंट ऑफ फूड, या तो हम लोग इसको न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं, विच गिव न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी. ठीक है. जिससे हम लोग को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है. और ये न्यूट्रिएंट हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, वी गेट फ्रॉम फूड. अंडरस्टूड. तो न्यूट्रिशन अच्छे से समझ गया होगे क्या होता है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड दैट फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. क्लियर. अंडरस्टूड. सी. तो हियर आई एम राइटिंग ऑल्सो, सी न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन देखो, तो ध्यान से देखो, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू. तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा, कि मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड. न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, है ना. हियर इट इज गिवन ऑल्सो in your book. See, here it is given also in your book, mode of intake of food and its utilization in the body. ठीक है. and its
utilization in the body. I think this is clear to all of you. ठीक है, ये क्लियर हो गया. न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो फूड हम लोग लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड, और फिर वो फूड क्या करता है, यूटिलाइज करता है बॉडी उसको, एंड इट्स प्रोवाइड्स एनर्जी. क्लियर. और फूड से क्या है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं. वो न्यूट्रिएंट क्या करते हैं, हम लोग को क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग को इट दे गिव्स अस एनर्जी. आई थिंक दिस इज क्लियर. न्यूट्रिशन क्लियर हो गया बेटा, है ना. वंस अगेन आई हैव टोल्ड यू, न्यूट्रिशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, क्या क्या है. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू क्या क्या, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स. क्लियर. प्लांट जो अपना फूड बनाता है, हेट्रोट्रॉफ्स किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है. एनिमल्स पे, दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं. तो प्लांट से ही वो क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं. ठीक है. दे यूज टू टेक, प्लांट का जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, दैट फूड इज कार्बोहाइड्रेट. वो फूड क्या है उनका, कार्बोहाइड्रेट होता है. और ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. तो इसको क्या होना है, डाइजेस्ट होना है. ये बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. तो बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. पहले हम लोग ये इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट वी विल सी. ओके. तो कार्बोहाइड्रेट, तो प्लांट का जो फूड बना दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स बोल लो, और यू कैन से दैट ग्लूकोज ऑल्सो. ठीक है. तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है. तो उसको बॉडी में क्या होना चाहिए, पूरा डाइजेस्ट होना चाहिए. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक ह्यूमन, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है. क्लियर. क्या प्रोसेस होता है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है. उससे वो क्या करते हैं, वो फूड को पूरी तरह से क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं. तो फॉर दैट क्या क्या चीज़ होते हैं डाइजेशन के लिए, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट आई विल टेल यू. ठीक है. मतलब हम लोग को फूड डाइजेशन के लिए, वी यूज टू डाइजेस्ट द फूड, जो खाना हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है बेटा. तो उसको डाइजेशन के लिए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. वी कॉल्ड इट एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो. ठीक है. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऑल्सो. आई विल शो यू इन द बुक ना. सी हियर, आई विल शो यू. सी here it is given. Next page, page number 12. See here, this is the human digestive system. I will explain you which all parts are there in our human digestive system. ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. व्हाट वी कॉल्ड इट, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. ओके. सी, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर डाइजेशन इन ह्यूमन्स. ठीक है. तो ये सब क्लियर हो गया होगा. डाइजेशन, ये न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. और जो अदर मोड ऑफ, जैसे कि एक ऑटोट्रॉफिक था जिसमें क्या आते हैं, सारे प्लांट्स आते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स कम अंडर दैट. ठीक है. विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो दैट ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स सारे किस में आए, दैट इज ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो. क्लियर. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड human beings and other organisms which depend upon plants and other animals for their food, that is heterotrophic, that is heterotrophs. Their mode of nutrition is called heterotrophic nutrition. क्लियर बेटा. ठीक है. तो ये समझ में आ गया, न्यूट्रिशन समझ में आ गया. अब देखो कि अब किस तरह से डाइजेशन होता है ह्यूमंस में. ठीक है. जो फूड है, जो फूड हम लोग खाते हैं, वो फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. इट प्रोड्यूसेस एनर्जी टू परफॉर्म अवर डिफरेंट फंक्शंस. तो वो किस तरह से वो फूड डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट होने के लिए, फूड को पचने के लिए क्या होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में. ठीक है. ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन सब मिल करके क्या बना, एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. क्लियर. अंडरस्टूड. तो एलिमेंट्री कैनाल में वी विल सी विच ऑल पार्ट्स कम अंडर दैट. ठीक है. कौन कौन से पार्ट एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, दैट आई विल टेल यू. ओके. नोट डाउन दिस. This you note down beta, nutrition, then I'll make the diagram and I will explain you about digestive system in human beings. Okay. So note down all of you, then I'll make the diagram. Human digestive system का diagram बनाते हैं. We'll see the parts.
कौन कौन से उसमें पार्ट्स आते हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सी, डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। क्या है बेटा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सी हियर आई विल राइट ना, नीचे में लिख दूंगी यहाँ पर तो ठीक रहेगा। फर्स्ट आई विल मेक द डायग्राम। ध्यान से देखो क्या चीज़ है। सी, दिस इज अवर फर्स्ट, दिस इज अवर माउथ, अंडरस्टूड। दिस वन इज अवर माउथ। ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ ये क्या है बेटा? ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अंडरस्टूड। तो सी द पार्ट्स, विच ऑल पार्ट्स कम अंडर दिस सी, दिस इज अवर माउथ, वी कॉल्ड इट बक्कल कैविटी ऑल्सो। जो माउथ है, ये मुंह है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट बक्कल कैविटी ऑल्सो, है ना। व्हाट वी कॉल्ड इट? बक्कल कैविटी और माउथ, अंडरस्टूड। एंड दिस वन, दिस इज अवर माउथ और बक्कल कैविटी, एंड दिस इज ईसोफेगस, ईसोफेगस। जो पाइप दिख रही है, दिस ट्यूब है ना, जो मुंह से, माउथ से जो पाइप जाती है नीचे, कहाँ खुलती है? सीधे स्टमक में, दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस, अंडरस्टूड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ईसोफेगस बोलते हैं। सो दिस वन इज द ईसोफेगस। माउथ से सीधा दिस ओपन्स इनटू द स्टमक, ठीक है। ये कहाँ पे ओपन होता है? ये सीधा स्टमक में ओपन होता है, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज अवर स्टमक। दिस डायग्राम आई एम मेकिंग, सी दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम बेटा, दिस वन, अंडरस्टूड। दिस डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस वन, दिस डायग्राम डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। सी, द स्टमक हो गया, एंड दिस साइड इट इज लिवर। सी, दिस इज अवर लिवर। एक एक करके ध्यान से देखो। दिस इज द माउथ, माउथ को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी ऑल्सो बोलते, ठीक है। वी कॉल्ड इट बक्कल कैविटी ऑल्सो, क्लियर। माउथ को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी भी बोला जाता है, ठीक ना। और दिस इज द ईसोफेगस, है ना। ये क्या है बेटा? ये ईसोफेगस है। और माउथ में और क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। इधर इधर क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। आई हैव नॉट रिटन हियर। ये जो यहाँ माउथ होता है, यहाँ पे क्या रहता है? सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ओके। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, ये सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ में क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, विच सेक्रीट सलाइवा। जो क्या सेक्रीट करता है? सलाइवा, लार सेक्रीट करता है। सलाइवा क्या? लार, ठीक है। तो ये ईसोफेगस हो गया, इट ओपन्स इनटू स्टमक, ठीक ना। ये क्या हो गया? ऐसे करके ये स्टमक में खुलता है, क्लियर। दिस इज लिवर, और ये क्या है? दिस इज स्टमक, दिस इज लिवर, अंडरस्टूड। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये है हम लोगों का स्टमक, और जस्ट स्टमक के नीचे होता है पैंक्रियाज। यू कैन सी दिस, ये जो ऐसा लीफ लाइक शेप जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियाज, ओके। व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज पैंक्रियाज, अंडरस्टूड। दिस इज पैंक्रियाज, ठीक है। और जस्ट ये पैंक्रियाज के नीचे क्या रहता है? हियर इट इज लाइक दिस। See, this one is the, see, this is large intestine, okay. ये क्या है? large intestine होता है, this is large intestine, understood. This is large intestine. First you understand all the organs. क्या क्या organs इसमें होते हैं पहले वो देख लो, उसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या है? once again I am telling you, see here I am writing, this is large intestine, large intestine. This is very important question बेटा, and practice this diagram. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ो और इसको बनाओ 2-3 times. You make this diagram and practice it, okay. And this one is the small intestine, understood. This is small intestine. So these are the parts of ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा? ध्यान से देखो. दिस इज
माउथ, ठीक है, ये क्या है अपना माउथ, ये जो दिख रहा है ये क्या है माउथ, है ना, ये क्या है, दिस इज द माउथ। माउथ में क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर। माउथ को और क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट बकल कैविटी ऑल्सो, ओके। एंड माउथ, दिस माउथ opens, this pipe opens into the stomach, माउथ से जो पाइप निकल रही है that opens into the stomach, सीधे जो फूड है वो माउथ से, ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ईसोफेगस। ये जो पाइप है जो स्टमक की तरफ रन कर रही है, दिस पाइप इज कॉल्ड ईसोफेगस, अंडरस्टूड। एंड दिस इज अवर स्टमक, ये जो पाइप है कहाँ जाके सीधा खुलता है, दिस ओपन्स इनटू द स्टमक, ओके। अब उसके बाद दिस साइड हियर इट इज लिवर, क्या होता है लिवर, लिवर के अंदर क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। तो ये लिवर है। अब फिर उसके बाद ध्यान से देखो, नेक्स्ट ऑर्गन जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे यू कैन सी दिस, दिस इज स्टमक के जस्ट नीचे देखो यहाँ पे क्या होता है, पैंक्रियाज, ठीक है, ये क्या है, पैंक्रियाज है। स्टमक, दिस इज लिवर एंड दिस इज पैंक्रियाज, एंड दिस वन इज द, ये क्या है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये वाला जो होता है ये क्या होता है बेटा, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये जो इसके अंदर जो पतली ट्यूब होती है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, अंडरस्टूड। डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, दिस ऑल थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये सारे पार्ट्स होते हैं, और यहाँ पे क्या है, एनस रहता है, ये रेक्टम और एनस, हियर आई एम राइटिंग, ओके, रेक्टम, और जो ओपनिंग होती है ये वाली ओपनिंग को, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एनस। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस से ही क्या होता है, बाहर चला जाता है, क्लियर। दिस आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आप लोगों को अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस होता है, अलग अलग क्या क्या प्रोसेस है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन होता है, ठीक है। दिस 5 प्रोसेस आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है, ये 5 प्रोसेस मैं बताऊंगी। अभी बस इतना समझो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्लियर, कि दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो खाना हम लोग खाते, जो द फूड विच वी ईट, दैट फूड इज डाइजेस्टेड इन द बॉडी through this alimentary canal only, okay, this is the human digestive system, through this only the food is digested, beta, understood? I think this is clear. Once again I am telling you the parts, listen to me carefully all of you, once again I am telling you the parts. See, this is our mouth part, okay, ये क्या है अपना mouth का part है ना, दिस इज अवर माउथ, वी कॉल्ड इट बक्कल कैविटी ऑल्सो, माउथ को क्या बोलते हैं हम लोग, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। एंड दिस here the tube is there, this tube is called esophagus, which opens into the stomach, understood? This tube opens into the stomach, this tube is called esophagus, and this is our stomach, okay, and this one is the liver, and below the stomach pancreas is present, clear? स्टमक के जस्ट नीचे क्या है बेटा, पैंक्रियाज इज प्रेजेंट, एंड बिलो द पैंक्रियाज यू कैन सी दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन, where the undigested food is stored, okay, this is the large intestine, and this one is the small intestine, this is called small intestine, and this one is the large intestine, understood? And this undigested food, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा बेटा, हियर इज द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी रहता है, द वेस्ट कम आउट फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनस, and above anus rectum is there, understood? तो ये alimentary canal, this is called alimentary canal, or you can say this human digestive system also. I think this is clear to all of you. So it is done, and in next class we will study about digestion process. ठीक है, ये क्लास में बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है, विच ऑल आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, दिस हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, क्लियर है ना, ये एलिमेंट्री कैनाल में ही क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड, अंडरस्टूड? इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द डाइजेशन प्रोसेस, ओके, और डाइजेशन प्रोसेस के साथ वी विल स्टडी ऑल द ऑर्गन्स इन द डिटेल्स। इन दिस क्लास आई हैव टेल यू द इंट्रोडक्शन अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं इसका एक इंट्रोडक्शन दूँ बेटा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द full description of this all organs, and we will study the digestion process also, okay? So thank you students, good day beta, all of you, take care.